कहते हैं जुल्म का कोई चेहरा नहीं होता, जालिम की कोई जात नहीं होती और गम का कोई इलाका नहीं होता। 31 दिसंबर की रात थी। हर कोई नए साल में नए सपनों को संजोए नई उम्मीदों के साथ नई सुबह का इंतजार कर रहा था। मगर दिल्ली की एक लड़की पर नए साल की नई सुबह जिस तरह से उतरी, ऊपर वाला न करे ऐसी सुबह किसी और के घर उतरे। करीब 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में एक मोटर कार के पहियों तले पथरीली सड़क पर वो लड़की खिसकती रही। सब मैंने जैसे सुबह 3:18 पर सॉफ्ट ली थी अपनी। मैंने देखा, मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर पे। मैंने बताया मैम ऐसे ऐसे है, डेड बॉडी फंसी हुई है गाड़ी के नीचे और गाड़ी है बलेनो ग्रे कलर की। उसने पूछा मेरे से कि डेड बॉडी है, आप कफन में है डेड बॉडी या वैसे है? माँ कफन में नहीं है, नग्न अवस्था में है। पीसीआर यही निकली है मेरे सामने से, 3-4 पीसीआर लाइन पे हैं और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से ही निकली लाडपुर में। पीसीआर एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने, माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको। कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी। मैंने भाई बोला मैं गाड़ी निकाल सकती जल्दी से, और मैं ऐसे डेड बॉडी है उस गाड़ी के पीछे, नीचे की डेड बॉडी फंसी है, मैं उसका पीछा कर। वो इतने 400-500 मीटर आगे निकली गाड़ी अपने से। मैं स्कूटी लेके मैं गाड़ी के पीछे हो लिया। यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे से उसने, यहाँ ये क्या हराय सिंह मॉल है उसके सामने से फिर गाड़ी घुमा दी। वो गाड़ी जब सूदी निकल गई, फिर मैं प्रशासन पकड़ना ही नहीं चाह रहा, तो मैं हम क्यों पागल हो रहे हैं भाई, कहाँ तक जाएं इसके पीछे। हमने फिर गाड़ी घुमा दी, मगर हम तो पकड़ नहीं सकते, प्रशासन पकड़ नहीं रहा, कहीं तक नहीं जाना। फिर तो मैं वापस घूम लिया। उसके बाद फिर मैं 5 बजे दुकान में पहुंचा हूँ। ये पथरीली भी भी शायद उतनी पथरीली नहीं होगी जितना ये शहर पत्थर दिल है। पथरीली सड़क सिर्फ जिस्मों को खरोंच सकती है, उन्हें बेजान बना सकती है, उन जिस्मों से रूह को आजाद कर सकती है। मगर जब पथरीली सड़क की वही जकड़न जिस्म के रास्ते दिल में उतर जाए, तो फिर उस मौत को कोई ताउम्र नहीं भूल सकता। आज हम आपको पत्थरों में जकड़ी पथरीली हो चुकी 23 साल की एक जवान मौत की ऐसी दास्तान सुनाएंगे, जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी बस यही पूछेंगे कि ये किसकी मौत है। तीन थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती दिल्ली पुलिस। इन सब के बीच एक कार में सवार 5 हैवान 23 साल की एक लड़की को देश की राजधानी की चमकीली या पथरीली सड़क पर पूरे 12 किलोमीटर तक पहियों तले रौंदते रहे और घूमते रहे। कब लड़की की मौत हुई, किस पल वो लाश बनी और कैसे वो लाश एक मोटर कार के पहिए के नीचे फंसकर लगभग 2 घंटे तक पथरीली सड़क पर भागती रही। 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही
दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती दिल्ली पुलिस फिर भी न उस कार को देख पाई, न कार में फंसी लाश को, न पथरीली सड़कों पर खिंच चुकी खून के उस निशान को। वो तो इस पत्थर दिल शहर में दीपक बनकर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत को जिंदा रखने वाले इस दीपक ने 2 घंटे तक खुद ही मोटर कार की पहियों में फंसी दिल्ली की उस बेटी को अकेले पीछा किया। तब कहीं जाकर ये खबर भी सामने आ गई, वरना क्या पता दिल्ली पुलिस इसे भी एक मामूली सड़क हादसा और एक मामूली मौत बताकर अपना फर्ज कब का निभा चुकी होती। सबसे पहले इंसानियत को झकझोर देने वाली इस कहानी को सुनो। शर्मसार करने वाली दिल्ली पुलिस की बात है उसकी बात। 31 दिसंबर की शाम थी। दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली 23 साल की लड़की घर से काम पर जाने के लिए घर से निकलती है। लड़की के पिता की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मां की दोनों किडनियां खराब हैं। घर में वो इकलौती कमाने वाली है। पार्ट टाइम वो इवेंट मैनेजमेंट का काम किया करती थी। 31 दिसंबर के मौके पर न्यू ईयर की एक पार्टी का उसे काम मिला। उसने मां को पहले ही बता दिया था कि घर आने में आज देर हो जाएगी, वो सुबह तक ही घर पहुंच पाएंगे। मगर वो घर नहीं पहुंची। मोबाइल भी बंद था। सुबह सुबह पुलिस वाले लड़की के घर पहुंचते उन्होंने ही बताया कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका नंबर आपकी बेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तब पहली बार लड़की की मां, बहन और भाई को उसकी मौत की खबर मिली। सिर्फ मौत की खबर, मौत की दहला देने वाली खबर अब भी मिलनी बाकी थी। लाश अब तक मुर्दा घर पहुंचाई जा चुकी थी। लड़की के घर वालों ने मुर्दा घर में जब पहली बार लाश देखी तो मातम के साथ उनकी चीखें निकल पड़ी। खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में मोटर कार के पहियों के नीचे पथरीली सड़क पर जो लाश घिसटती रही, उस लाश में क्या बचा होगा। घर वाले उसी बची खुची लाश में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। अब यहां से पहले पुलिस की कहानी शुरू होती है। तो चलिए पहले पुलिस की जुबानी ही पूरी कहानी सुनाता हूं, हकीकत पुलिसिया कहानी के बाद। यह दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी की तरफ से जारी लड़की की मौत पर बयान है। बयान क्या, दिल्ली पुलिस की पूरी कहानी है। इसमें लिखा है कि 1 जनवरी की तड़के 3:24 पर एक शख्स ने पीसीआर को फोन किया। उसने फोन पर कहा एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुबगढ़ की साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है। फोन करने वाला लगातार पुलिस वाले से बात कर रहा था, यहां तक कि उसने कार का नंबर तक बता दिया। इस सूचना के बाद चौकी में तैनात पुलिस वालों को फौरन हादसे की जानकारी दी गई। तड़के करीब 4:11 पर कंझावला पुलिस स्टेशन को एक कॉल आया। इस बार फोन करने वाले ने बताया कि सड़क किनारे एक लड़की की लाश पड़ी है। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को मंगोलपुरी के एसजीएम हॉस्पिटल ले गई। इसके बाद कार और कार में सवार 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले नाइट पेट्रोलिंग के दौरान सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ को एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली। स्कूटी के नंबर से पता चला कि स्कूटी अमन विहार में रहने वाली एक लड़की के नाम है। कार से जिन 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक का नाम दीपक खन्ना है, उम्र 26 साल, ये पेशे से ड्राइवर है। दूसरे का नाम अमित खन्ना, उम्र 25 साल, ये उत्तम नगर में एसबीआई कार्ड में काम करता है। तीसरा कृष्णा है, 27 साल का कृष्णा स्पेनिश कल्चर सेंटर कनॉट प्लेस में काम करता है। चौथा 26 साल का मिथुन है जो एक हेयर ड्रेसर है, जबकि 5वां 27 साल का मनोज मित्तल सुल्तानपुरी में ही राशन डीलर के तौर पर काम करता है। इन सभी को गैर इरादतन हत्या, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने और बाकी मामलों में गिरफ्तार किया गया। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से 5 को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।